हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस बाय राजेश पर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में रेनसिडिटी यानी विकृत गंधिता के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है यानी महत्व है। आपका टॉपिक होगा रेनसिडिटी यानी विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, रेनसिडिटी। रेनसिडिटी को वैसे बासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बासी भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, विकृत गंधिता के बारे में अपन बात करेंगे। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या है? देखो, विकृत है, विकृत का मतलब है कोई वस्तु खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब हो जाना या बिगड़ जाना। किसी वस्तु का खराब होना या बिगड़ना। और गंधित से मतलब है गंध। क्या है? गंध यानी स्मेल, यानी गंध का बिगड़ जाना या खराब हो जाना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। अब देखिए, यहाँ पे विकृत गंधिता से आप अभिप्राय क्या लगाएंगे कि जैसे आपने देखा होगा तेलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तेलीय तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? विकृत गंधित हो जाते हैं। किसके कारण होते हैं? तो आपने तेलीय तथा वसायुक्त भोज्य पदार्थ जानते हो ना, ये तेल से जो भी वस्तुएं बनाई जाती है वो क्या कहलाएंगी? तेलीय वस्तु। अब ये तेलीय वसायुक्त क्या हो जाते हैं? विकृत गंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधित। और विकृत गंधित का मतलब है खराब हो जाना, यानी तेलीय वसायुक्त भोज्य पदार्थ है, ये क्या हो जाता है? खराब। ये किसके कारण खराब हो जाता है? ये हो जाता है ऑक्सीकरण के कारण। किसके कारण? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोले तो उपचयन, यानी उपचयन के कारण तेलीय वसायुक्त भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और खराब होने को ही अपन क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं इसको? विकृत गंधिता। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे ही अपन ने सुबह को भोजन बनाया और सुबह भोजन बनाने के पश्चात उसको खुले वातावरण में वहीं पे छोड़ दिया। छोड़ देने के पश्चात आपने देखा होगा जब आप शाम को उसको काम में लेते हैं तो उसमें यदि गर्मी का समय है तो वो जैसे सब्जी बनाई आपने तो वो सब्जी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं? कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वे जीवाणु क्रिया करके उस भोजन को क्या कर देते हैं? विकृत गंधित। विकृत गंधित का मतलब उस भोजन, जो भी अपने भोजन बनाए हैं, उसका स्वाद वह गंध दोनों ही क्या बदल जाते हैं, जिसके कारण वो भोजन क्या हो जाता है? खट्टा या अरुचिकर गंध वाला हो जाता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? विकृत गंधिता। तो इसके पहले अपन लिखेंगे परिभाषा। क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। छोटा सा टॉपिक है किंतु दैनिक जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। तो आप लिखेंगे तैलीय व वसायुक्त भोजन, भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ लिख सकते हो आप। भोज्य पदार्थ उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के कारण रंग, गंध व स्वाद का बिगड़ जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि भोज्य पदार्थों का रंग, स्वाद व गंध बिगड़ जाना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। और ये जो भोजन है विकृत गंधित है, किसके कारण होता है? वो होता है उपचयन के कारण, यानी ऑक्सीकरण के कारण। राइट। अब देखिए, यदि अपन विकृत गंधित है यानी खराब भोजन को ग्रहण करेंगे तो खराब भोजन को ग्रहण करने के कारण हमारे शरीर में
अनेक से रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसा है नहीं कि अपन तेलीय वसायुक्त भोजन ग्रहण करना छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखो इसको क्या है कि ये वसायुक्त भोज्य पदार्थ है, इनको विकृत गंधित होने से बचाने के लिए इसके कुछ अनेक क्या हैं उपाय हैं, वो कौन कौन से हैं देखना, ताकि अपन इसके रोकथाम के उपाय हैं जिससे अपन भोजन को विकृत गंधित होने से बचा सके। तो इसमें देखो भोज्य पदार्थों में क्या करते हैं अपन, भोज्य पदार्थों में यानी खाने वाले जो भी पदार्थ होते हैं ना, उनमें भोज्य पदार्थों में प्रति उपचायकों को मिलाया जाता है। प्रति उपचायकों को मिलाया जाता है। प्रति उपचायक का मतलब क्या है कि भोजन को खराब नहीं होने देते हैं, प्रति उपचायकों को मिलाया जाता है। और ये दो सामान्य प्रति उपचायक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इसमें दो सामान्य प्रतिचायकों में एक है BHA, क्या है? BHA, और आपका जो दूसरा है प्रतिचायक वो है BHT। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि दो सामान्य प्रतिचायकों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे BHA व BHT दो सामान्य प्रतिचायक है जो भोजन को विकृत गंधित होने से बचाते हैं। BHA व BHT का भी आपको नाम पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि BHA व BHT का फुल नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? देखो BHA का मतलब है ब्यूटिलेटेड, H का मतलब हाइड्रोक्सी, और A का मतलब है एनिसोल, क्या है? एनिसोल। BHT का फुल फॉर्म क्या होगा? BHT का फुल फॉर्म होगा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी, और T से मतलब होगा टोलुइन, क्या होगा? टोलुइन। BHA का क्या बताएंगे आप? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जबकि BHT का आप बताएंगे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, राइट। ये दो सामान्य प्रतिचायक है जो भोजन को क्या नहीं होने देते हैं, खराब नहीं होने देते हैं। सेकंड उपाय आप क्या कर सकते हैं? जैसे एक तो आप प्रतिचायक में काम में ले सकते हैं, सेकंड उपाय है कि आप जो आपने भोजन बनाया है उस भोजन को आप क्या कर सकते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं। खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। थर्ड आप उपाय लिख सकते हैं, इसमें थर्ड उपाय क्या लिख सकते हैं आप कि जो भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ को क्या कर सकते हैं? वायुरोधी बर्तनों में रख सकते हैं, वायुरोधी पात्रों में भोजन को रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। फोर्थ आप लिख सकते हैं कि तेलीय या वसायुक्त भोज्य पदार्थों के पैकेट में नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन है वो कम सक्रिय गैस होती है, कम सक्रिय गैस भरकर इनको खराब होने से बचाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, ये देखो बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा ताकि चिप्स का क्या ना हो, उपचयन हो। क्या करते हैं कि चिप्स के उपचयन को रोकने के लिए ऑक्सीजन गैस को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस क्या कर देते हैं, भर देते हैं, ताकि उस चिप्स का क्या ना हो जाए, उपचयन का मतलब कि चिप्स क्या ना हो, खराब ना हो। इसी प्रकार आपने देखा होगा मिठाई वाले दुकान पे कांच के जार के अंदर मिठाई रखते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है, ताकि वो ज्यादा दिन तक मिठाई चल पाए। ये था विकृत गंधिता के बारे में। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
थैंक यू।